पिछले 4 सूत्रों में पतंजलि जी ने मन पर पड़ रही वृत्तियों की बात की और यह भी बताया कि ये वृत्तियां हमारे मन को किस तरह प्रभावित करती हैं। श्री धर्मानंद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महर्षि पतंजलि मुनि प्रणीतम योग सूत्रम। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र महर्षि व्यास भाष्य सहित अनुवाद तथा प्रस्तुति कुलदीप धीमान। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस सूत्र में पतंजलि जी बता रहे हैं कि वैसे तो जगत में वस्तुएं अनगिनत हैं और उनके द्वारा मन पर पड़ रही वृत्तियां भी अनगिनत हैं, फिर भी हम उन्हें 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हम में दुख भी उत्पन्न कर सकती हैं और सुख भी। जो दुख उत्पन्न करती हैं उन्हें क्लिष्टा वृत्तियां कहते हैं और जो सुख उत्पन्न करती हैं उन्हें अक्लिष्टा वृत्तियां चाहे दुखदायक हों या सुखदायक, दोनों ही मन को विचलित कर देती हैं। अगर हम अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो हमें दुखदायक और सुखदायक दोनों प्रकार की वृत्तियों का अतिक्रमण करना होगा। जो सांसारिक वस्तुएं इन वृत्तियों को उत्पन्न कर रही हैं उन सबको तो हम हटा नहीं सकते, परंतु हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि उनका प्रभाव हम पर न पड़े। जीवन के हर क्षण में हम पर कितनी सांसारिक वृत्तियां पड़ती हैं इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तो इन अनगिनत वृत्तियों में से केवल एक छोटे से अंश मात्र का पता चलता है, क्योंकि बाकी तो हमारी ज्ञानेंद्रियों की पकड़ से बाहर है। आधुनिक उपकरणों के साथ भी हमें बहुत ही कम वृत्तियों का पता चलता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की संरचना केवल कुछ ही वृत्तियों को पकड़ पाने के लिए हुई है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं और एक्सरे भी होते हैं। हमारी आंखें इनमें से केवल कुछ को ही देख पाती हैं, जिन्हें हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम सब प्रकार की तरंगें देख लें तो हमारी आंखें
तुरंत अंधी हो जाएंगी। यही बात ध्वनि तरंगों के बारे में भी सही है। ना तो हमें सुपरसोनिक तरंगें सुनाई देती हैं और ना ही सबसोनिक। अगर हम उनको भी सुन पाएं तो हमारे कान के पर्दे ही फट जाएं। अगर हम ब्रह्मांड की सब वृत्तियों का अनुभव कर सकें तो हम तुरंत ही पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां इनको सहन ही ना कर पाएंगी। यह ऐसे ही होगा जैसे कि एक छोटी सी तार में बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट दे दिया जाए। जब ये अनगिनत वृत्तियां हमारे मन पर पड़ती हैं तब वे विभिन्न प्रकार के प्रभाव मन पर उत्पन्न करती हैं। यौगिक भाषा में वृत्तियों को संस्कार भी कहते हैं। पतंजलि जी के अनुसार मन पर पड़ रही वृत्तियां अनंत हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में वस्तुएं भी अनंत हैं। वृत्तियों के अनंत होने पर भी पतंजलि जी उन्हें 5 वर्गों में बांटते हैं ताकि हम बात को सरलता से समझ पाएं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हमारे मन पर दुखद या सुखद प्रभाव डालती हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वृत्तयः वृत्ति शब्द का बहुवचन रूप है। वृत्ति अर्थात तरंग या स्पंदन। पंचतयः का अर्थ है 5 प्रकार की। क्लिष्टा का अर्थ है दुख देने वाली और अक्लिष्टा का अर्थ है सुख देने वाली। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। पतंजलि जी कह रहे हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं जो कि क्लिष्ट या अक्लिष्ट प्रभाव हमारे मन पर छोड़ती हैं। क्लिष्टा वृत्तियों की व्याख्या करते हुए व्यास जी कहते हैं, क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। वृत्तियां जो दुख उत्पन्न करती हैं और कर्मों का संग्रह करती हैं उन्हें क्लिष्टा कहते हैं। अक्लिष्टा वृत्तियों की व्याख्या करते हुए व्यास जी कहते हैं, ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः। वैसे तो ख्याति शब्द का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, परंतु यहां इसका अर्थ है विवेक ख्याति, अर्थात ऐसी समाधि जो किसी एक वस्तु पर ध्यान टिकाकर प्राप्त की गई हो। व्यास जी कहते हैं, अक्लिष्टा वृत्तियां वे हैं जो हमें विवेक ख्याति या संप्रज्ञात समाधि तक ले जाती हैं और हमें 3 गुणों से मुक्त करवाती हैं। साधारण शब्दों में जो दुख उत्पन्न करें उन्हें क्लिष्टा वृत्तियां कहते हैं और जो आनंद उत्पन्न करें उन्हें अक्लिष्टा वृत्तियां कहते हैं। पतंजलि जी ने वृत्तियों को 5 वर्गों में बांट दिया है, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती। ये सदा मिश्रित रूप में ही मन पर पड़ती हैं। अगर वृत्तियां पूरी तरह से अलग अलग होती तब तो हम बड़ी सरलता से अक्लिष्टा वृत्तियों को चुन लेते और क्लिष्टा वृत्तियों को त्याग देते, परंतु ऐसा नहीं होता। ये वृत्तियां मिश्रित रूप में ही आती हैं। तभी तो जब हम सुख का अनुभव करते हैं तब साथ साथ कुछ दुख भी होता है, परंतु सुख अनुभव करते समय हमें दुख की वृत्तियों का पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार जब दुख हो तब सुख का भी अनुभव होता है। व्यास जी कहते हैं, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अप्यक्लिष्टाः।
दुखदायक वृत्तियों के प्रवाह में सुखदायक वृत्तियां अपना स्वरूप त्यागे बिना ही रहती हैं। अर्थात मिश्रित होते हुए भी दुखदायक वृत्तियां दुखदायक ही रहती हैं और सुखदायक वृत्तियां सुखदायक ही रहती हैं। क्लिष्टा छिद्रेष्वप्य क्लिष्टा भवन्ति अक्लिष्टा छिद्रेषु क्लिष्टा इति। इसी प्रकार सुखदायक वृत्तियों के प्रभाव में दुखदायक वृत्तियां अपना स्वरूप नहीं छोड़ती। कहने का अर्थ है हमारे मन पर पड़ रही वृत्तियां तरह तरह की होती हैं और वे तरह तरह के प्रभाव छोड़ती हैं। इनमें से कुछ वृत्तियां दुखदायक होती हैं और कुछ सुखदायक, परंतु ये मिश्रित होते हुए भी अपने शुद्ध रूप में ही रहती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम शुद्ध पानी में गंदा पानी मिला दें तो शुद्ध पानी भी गंदा हो जाता है, परंतु वृत्तियां जब मिश्रित होती हैं तब ऐसा नहीं होता। क्लिष्टा वृत्तियां क्लिष्टा ही रहती हैं और अक्लिष्टा वृत्तियां अक्लिष्टा ही रहती हैं। इसका कारण यह है कि वृत्तियां अपने आप में ना तो क्लिष्टा होती हैं न अक्लिष्टा। यह तो हमारा मन तय करता है कि कौन सी हमारे लिए दुखदायक हैं और कौन सी सुखदायक। अच्छा क्या है और बुरा क्या है यह तो निजी मामला होता है, परंतु यौगिक संदर्भ में जो वृत्तियां हमारे अहंकार को दृढ़ करती हैं, हमें अधर्म की ओर ले जाती हैं, संसार में उलझाती हैं और हम में विषाद उत्पन्न करती हैं, वे क्लिष्टा वृत्तियां कहलाती हैं। और जो हमें धर्म, वैराग्य और आत्मज्ञान की तरफ ले जाती हैं, वे अक्लिष्टा वृत्तियां कहलाती हैं। अक्लिष्टा वृत्तियां हमें अंततः विवेक ख्याति या संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाती हैं। संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने पर हमें अक्लिष्टा वृत्तियों का भी अतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वे भी मन को तरंगित कर देती हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियां अलग अलग कक्षों में नहीं रहती, उनके बीच छेद होते हैं। इसका अर्थ है वे इधर उधर आती जाती रहती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति में बदलाव संभव है। कोई बुरा व्यक्ति भी समाधि प्राप्त कर सकता है और कोई अच्छा व्यक्ति भी सन्मार्ग से भटक सकता है। अगर ऐसा न होता तब तो बुरे व्यक्ति सदा बुरे ही रहते और अच्छे व्यक्ति सदा अच्छे। फिर तो हम वृत्तियों के प्रभाव से कभी मुक्त ही न हो पाते। व्यास जी कहते हैं, तथा जातीय काह संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। तथा जातीय काह, ये दो प्रकार की क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियां संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। ये दो प्रकार की वृत्तियां मन पर दुखात्मक और सुखात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। संस्कारैश्चैव वृत्तयः इति। और फिर इन प्रभावों से नई दुखात्मक तथा सुखात्मक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम निशमा वर्तते। इस प्रकार वृत्तियों का चक्र सदा चलता रहता है। तदेवं भूतम चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति। इस प्रकार इन वृत्तियों से प्रभावित मन जब वृत्तियों से मुक्त होता है तब वह गुणों से मुक्त होकर अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाता है। जैसे कि पहले कहा गया है, क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियां दोनों ही हमारे मन को विचलित करती हैं। समाधि प्राप्त करने के लिए हमें दोनों का ही अतिक्रमण करना होगा।
परंतु हमारा अनुभव कहता है कि इन वृत्तियों की जकड़ से मुक्त होना अत्यंत कठिन कार्य है। हमारा मन सदा ही इन वृत्तियों से रंगा होता है और संसार को उसी रंग से देखता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि मन उनसे मुक्त होकर धर्म मेघ समाधि अर्थात विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं कर लेता। विवेक ख्याति में अनंत विषयों में से भटकने वाला मन एक विषय पर केंद्रित हो जाता है। जब मन उस एक विषय से भी मुक्त हो जाता है तब हमें निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने पर पुनः संसार में उलझने की संभावना रहती है, परंतु निर्बीज समाधि में कर्म फल उत्पन्न ही नहीं होता। अतः जीव सदा के लिए मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। व्यास जी अपने भाष्य का उपसंहार करते हुए कहते हैं, ताः क्लिष्टाश्चा क्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। ये क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। इन 5 वृत्तियों की गणना पतंजलि जी अगले सूत्र में करते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस सूत्र में प्रमाण का अर्थ है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनके द्वारा हमें संसार का ज्ञान होता है। ये हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। विपर्य का अर्थ है गलत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। विकल्प का अर्थ है ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ या विषय न हो। निद्रा का अर्थ है गाढ़ी नींद और स्मृति का अर्थ है याद। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनके द्वारा भी हमारे मन पर संस्कार पड़ते रहते हैं। व्यास जी ने इस सूत्र की व्याख्या में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि पतंजलि जी ने इनके केवल नाम ही लिए हैं। इनकी चर्चा पतंजलि जी आने वाले सूत्रों में करेंगे। इस वीडियो में हमने जाना कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जो कि हम पर दुखात्मक और सुखात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। ये वृत्तियां सदा मिश्रित रूप में ही हमारे मन पर प्रहार करती हैं। मिश्रित रूप में रहने पर भी ये अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, अर्थात क्लिष्टा वृत्तियां क्लिष्टा ही रहती हैं और अक्लिष्टा वृत्तियां अक्लिष्टा ही रहती हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनकी चर्चा आगे के सूत्रों में विस्तार से होगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि।